वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं घर का खर्च सबीन मुश्ताक के साथ। ब्रेक से पहले जैसे कि आपको मैंने बताया कि आज के दिन में हम किस पे बात करेंगे। जी हाँ, मोटापे पे और साथ ही स्किन के मसाइल में क्यों ना ऐसा हम कुछ करें कि रमज़ानुल मुबारक के इस महीने की अफादियत को हम अच्छी तरह से महसूस करें और उसे उस तरह से फ़ायदा उठाएं जैसे कि उठाना चाहिए और हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जनाब आज मुझे डॉक्टर रिजवान ने ज्वाइन किया है जो कि इन्हीं दो मसलों के हवाले से बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप ये बताइए कि आपने हम सब के लिए जितने भी नाजरीन हैं जो कि प्रोग्राम देख रहे हैं, आपने क्या प्लान बनाया है कि सबसे पहले तो ये बताइए जो स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, मोटापे की तरफ तो मैं आऊँगी, तो उससे कैसे महफूज रखा जा सकता है, जो कि रमज़ान में देखें पकौड़ों के बगैर किसी की अफ्तारी होती नहीं है, मसला ही है। तो क्या किया जाए? देखिए कि रमज़ान में जिस तरीके से बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, पिंपल्स वगैरह ज़्यादा निकलते हैं, ब्लैक हेड वाइट हेड ज़्यादा हैं, वो थोड़ा सा अपनी खुराक के अंदर ये चीज़ें देखें कि बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाएं। ख़ास तौर पे जब यानी कि खजूर वगैरह खाएं तो सिर्फ एक खजूर पे ही यानी कि इक्तफ़ा कर लें। अमूमन ये होता है कि एक खजूर के साथ साथ 2-3 खजूरें खा लेते हैं तो वो ज़्यादा, देखें खजूर से रोज़ा खोलना सुन्नत तो है माशाल्लाह, लेकिन एक खजूर बहुत बाइस रहमत और बरकत भी होती है। तो इसका मतलब है कि जिनके पिंपल्स नहीं लगते माशाल्लाह, मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम तो मैं पकौड़े खा सकती हूँ। नहीं, पकौड़े खा सकती हैं, लेकिन वही वाली बात है ना, देखें थोड़े से पकौड़े होंगे, फिर दही बड़े हैं, फिर चाट है, फिर उसके बाद जो है मुख्तलिफ और भी चीज़ें होती हैं जिसमें यानी कि समोसे हो गए, रोल्स वगैरह हो गए, काफ़ी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसका पता नहीं चलता कि आप कितनी कैलोरीज इनटेक कर चुके हैं। तो ऑयल जो है वो कितना असर करती है स्किन के ऊपर? स्किन पे काफ़ी असर करती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है और जो है आप उसकी क्लिनजिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाते तो फिर यह है कि वही, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा रमज़ान के अंदर जो है ज़्यादातर वक्त जो होता है ख़ासतौर पे इफ्तार से पहले ख़वातीन का जो है वक्त वो किचन में ही यानी कि गुजरता है। उससे ये होता है कि अब गर्मियाँ भी हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि ऑयल उनके फेस पे भी आता है, पसीने भी होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता उनके पास वो क्लिनजिंग कर सकें, यूँ कर सकें। उसके लिए सबसे बेहतर यही है कि जब भी वो फारिग हों किचन से तो रोज़ वाटर का स्प्रे कर सकती हैं ताकि उनकी स्किन थोड़ी सी फ्रेश रहे और बहुत ज़्यादा अगर जैसे हॉट हो जाती है तो वो ठंडी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाज़रीन से भी कहती चलूँगी वो ख़वातीन जो कि परेशान है अपनी स्किन से या फिर अपने मोटापे से, तो वो कॉल कर सकती हैं 021322708661 पर। आपके सवाल के तमाम जवाब इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में दिए जाएंगे। एक कॉल है मेरे साथ, आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं क्या सवाल है उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसी हैं? ठीक ठाक बिल्कुल, आप कैसी हैं? अपना नाम बताइए, किस शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम हिना है और मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी हिना, बताइए आपका कौन सा मसला है? स्किन का प्रॉब्लम है, वेट का प्रॉब्लम है, क्या है? जी स्किन का प्रॉब्लम है कि मेरे फेस पे पसीना बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो इसी की वजह से पिंपल्स निकलते होंगे? जी इसकी वजह से दाने वाने स्किन पे निकलते हैं कि नहीं निकलते? नहीं, दाने नहीं है, दाने बिल्कुल भी नहीं है, फेस का कलर भी बिल्कुल साफ है, सिर्फ जो है ना वो पसीना बहुत ज्यादा आता है। एज कितनी है आपकी? एज कितनी है? एक और सवाल था मेरा डॉक्टर रिजवान से। जी जी, कि मैंने अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बात करनी थी उनसे कि पहले तो उनका कलर सही फेयर था लेकिन अभी बहुत ज्यादा यानी डार्क हो गया है, उसके सिलसिले में प्लीज कोई मुझे जरूर बताइए। ठीक है, एक सवाल जो डॉक्टर रिजवान पूछना चाह रहे हैं, आपकी उम्र कितनी है? मेरी है 25। और आप पानी कितना पीती हैं डेली, आपको अंदाजा है? जी आप पानी कितना पीती हैं? आपको कोई अंदाजा है कि पूरे दिन में कितना होता है? बस इतना ज्यादा नहीं पीती लेकिन कोशिश करती हूँ कि ज्यादा पीऊँ। अच्छा, वीकनेस तो नहीं महसूस होती आपको? कमजोरी महसूस तो नहीं होती आपको? जी कमजोरी तो नहीं महसूस होती आपको? हाँ जी, बस वीकनेस भी होती है। मैं बताता हूँ आपको फिर ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। जी, इनके दो मसले हैं। एक तो इन्होंने बताया कि इनको पसीना ज़्यादा आता है, उसके लिए तो ये कर सकती हैं, देखिए वाटर इनटेक का इस्तेमाल ये लाजमी तौर पर जो है ज़्यादा करते हैं, तकरीबन जो है 12 से 14 ग्लास तक जो है ये लाजमी पिए पानी ना, क्योंकि गर्मियों के दिनों में इतना पी सकते हैं। अगर आप सादा पानी नहीं पी सकते तो आप उसे मशरूबात की शक्ल में ले सकते हैं, दूध, दही, लस्सी, इसके अलावा रूह अफ़ज़ा का शरबत वगैरह, ये कोई भी यानी कि ड्रिंक में लेकर ये आराम से पी सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल जो है वो जरा वो उल्टा स्किन पे इफेक्ट ही करता है, उससे फ़ायदा नहीं होता। राइट। और इसके साथ साथ ये कर सकती हैं, जैसे इन्हें पसीने ज़्यादा आ रहे हैं तो मुल्तानी मिट्टी को वो रोज़ वाटर में भिगो लें और चंद कतरे लेमन के डाल के उसे अपने फेस पे लगाएं, तकरीबन 2 दिन छोड़ के लगाएं इस तरीके से, तो काफ़ी हद तक इनके जो मसाम
निज़ाम खुले हुए हैं फेस के, खासतौर पे वो बंद हो जाएंगे। इसके अलावा जो वीकनेस वगैरह है, ये कैल्शियम की यानी कि टैबलेट ले सकती हैं, विटामिन बी की यानी कि ले सकती हैं टैबलेट्स वगैरह, मल्टीविटामिन टैबलेट्स आती हैं, तो वो ये काफ़ी हद तक इनके लिए बेहतर हो जाएगा। ये वीकनेस वगैरह इनकी वजह से ही जो इनको पसीने ज़्यादा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। अब इनके हस्बैंड का सवाल था कि उनका कम्प्लेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा था, अब ख़राब हो गया। देखें, 2-3 वजूहात होती हैं, गर्मियों के दिन हैं, धूप में हैं और फील्ड वर्क में काम होता है तो डस्ट है, पोल्यूशन है, और गर्मियों से बचने के लिए सबसे इजी तरीका तो यही है कि अगर आप किसी फील्ड वर्क में काम कर रहे हैं, आप घर आते हैं तो आप सबसे पहले जो है, अगर आप दिन में एक दफ़ा शावर लेते हैं तो आप तकरीबन 2 से 3 बार शावर ले सकते हैं, और जो कपड़े आप चेंज कर लें उसे दोबारा नहीं आप पहने और नए यानी कि आप पहने, तो इससे आपको बहुत अच्छी यानी कि महसूस होगा, और कोई भी अच्छा कोलोन भी लगा सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आपकी स्किन का कलर डार्क हो रहा है, ख़ासतौर पे आपकी नेक का, फेस का और आर्म्स का, तो इसके लिए आप अच्छे तरीके से घर में क्लिनजिंग भी कर सकते हैं, और अगर घर में नहीं है कोई भी चीज़ तो किसी भी ब्यूटी सैलून में जाकर आप करवा सकते हैं। ठीक है, एक सवाल मैं भी पूछना चाह रही हूँ कि मुल्तानी मिट्टी की जो आपने बात की, तो मुल्तानी मिट्टी को अक्सर लोग जो कहते हैं कि वो भिगो के उसको ठंडा करके फ्रिज में रख के खूब जब चिल्ड हो जाए, हल्की सी एक पतली सी बर्फ़ जम जाती है तो आप उसको लगाएं, तो इतना ठंडा लगाना अच्छा होता है स्किन पे? नहीं, देखें, इस तरह नहीं, आप नॉर्मली यानी कि वो ठंडी हो जाएगी जब आप उसमें रोज़ वाटर डालेंगे, तो उसके अंदर जो है उसकी ठंडक ही, मुल्तानी मिट्टी की तो ठंडक ही अलग होती है। अच्छा, तो ज़रूरत नहीं है फ्रिज में रखने की? बिल्कुल। लेकिन ये है कि आप किसी ठंडी जगह पर रख लें। अगर उसे आप इस तरह करना चाहें कि रेफ्रिजरेटर में ना रखें, आप फ्रिज में रखकर उसे 5 मिनट बाद निकाल लें। ठीक है। और देखिए, रोज़ वाटर भी अगर चाहें, अगर मार्केट में मिलता है वैसे बाज़ जगह, लेकिन घर में भी बनाना चाहें तो बहुत इजी यानी कि उसका तरीका है कि आप एक स्टीमर ले लें। ठीक है। और अगर आप जैसे नॉन स्टिक का लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, जिसपे उसका कवर जो शीशे वाला होता है वो देख लीजिए आप। उसके बाद जो है एक प्याला ले लें, बड़ा सा प्याला, एक सीधा रखें और एक पलट के रखते हैं। ठीक है। 2 प्याले रख के चारों तरफ आप फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं वो डाल दीजिए और हल्की आंच में उसे आप रख दीजिए। पानी डाल के? नहीं। अच्छा, कोई ज़रूरत नहीं करना। बस उसके अंदर जो है आप डाल दीजिए, और डालने के बाद आप क्या करेंगे, ऊपर से जो उसका शीशे का जो कवर है उस पर आइस क्यूब्स रख दीजिए। ठीक है। अब नीचे से स्टीम से जो है वो भाप बनेगी और उसके जो है ड्रॉप्स बनेंगे, रियल रोज वाटर होता है वो। अच्छा। और वो फिर जो है वो उसके अंदर जो बॉल होगा, प्याला होगा, उसके अंदर आके वो जमा हो जाएंगे और ऊपर से बर्फ होगी। आप ये देखिएगा, इतनी महक और इतना रियल यानी कि ये बनता है। तो बहुत अच्छा है और बिल्कुल प्योर है। एक कॉलर है मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं किश्वर बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी किश्वर, बताइए। मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरे शौहर को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, तो क्या चीज ऐसी खाएं जिससे वो खत्म भी हो जाए और आइंदा ये तकलीफ दोबारा ना हो? यूरिक एसिड है उन्हें? जी। अच्छा, ठीक है। उनके जिस्म में दर्द रहता है? बहुत ज्यादा। अच्छा, उनका वेट बताइए और एज बताइए प्लीज। उनकी एज है 70 और वेट है 80 kg। 80 kg है और फिर भी जिस्म में दर्द होता है? अच्छा, चलें बताते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। लेकिन खैर इसका जो ताल्लुक यूरिक एसिड का स्किन से या फिर मोटापे से नहीं है, लेकिन चलें आपने कॉल किया तो बता देते हैं। वैसे आज का जो प्रोग्राम है वो ख़ास स्किन और मोटापे के मसाइल के हवाले से है। देखिए, यूरिक एसिड अगर जब ज़्यादा यानी कि बढ़ जाता है तो उसके अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा ये आती है कि एक तो जिस्म बहुत ज़्यादा बल्कि माइल हो जाता है। इसके अलावा जिस्म में दर्द, ख़ासतौर पे हमारी बोन्स जो होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है और हड्डियों का गूदा ख़त्म हो जाता है। इसके लिए किसी भी अच्छे ऑर्थोपैथिक डॉक्टर से मशवरा करके ये कर सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं। बाकी इसकी यूरिक एसिड की मुख्तलिफ, ठीक है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो जाहिर कि ऐसा मसला है क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट कॉल की तरफ आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं मीना बात कर रही हूँ कराची से। जी कहिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये मम्मी डॉक्टर साहब से ये कहना है कि मेरे फेस पे ना एक तो बहुत ब्लैक हेड्स है और उसके बाद ना स्किन के नीचे व्हाइट हेड्स है, तो ये कैसे सही होंगे, मतलब कैसे साफ होंगे? ब्लैक हेड्स आपकी स्किन पे व्हाइट हेड्स हैं और क्या है? व्हाइट हेड्स हैं या ब्लैक हेड्स हैं? ब्लैक हेड्स बहुत है और जो व्हाइट हेड्स है ना वो स्किन के नीचे है, मतलब उसको मैं किस तरह निकालूं? मेरा पूरा फेस जो है ना वो अजीब सा हो गया, उसकी वजह से ना खुरखुरा सा स्मूथनेस नहीं है फेस पे। आपकी एज कितनी है? मेरी 25।
25 है। ये बताइए कि अब तक आपने कितने खर्चात किए हैं अपनी स्किन के ऊपर? बहुत पार्लरों की भी चक्कर लगाए, डॉक्टरों के पास भी चक्कर लगाए। और एक डॉक्टर ने तो ऐसी क्रीम दी थी जिससे मेरी स्किन उतर रही थी। वो कहते स्किन उतरने के बाद होगी, लेकिन मैं डर गई, मेरी स्किन कैसे उतर रही है। मैं रोज फेस धोती थी, स्किन उतरती थी ऊपर से। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। फिक्र ना करें, आपके खर्चात हम बचाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश होगी कि आपको आज का हल मिल जाए इसी प्रोग्राम के थ्रू। देखिए इनका जो है क्या नाम है, अखराजात भी बचेंगे और माशाल्लाह मुफीद मशवरों से जो है इनकी स्किन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। खासतौर पर ब्लैक हेड और वाइट हेड्स भी ख़त्म होंगे। ये पहले तो सबसे पहले आज ही ये करें कि थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ले लें और उसके अंदर रोज़ पाउडर के अंदर उसको मिक्स करें, पूरे फेस पे लगा लें। ठीक है। या फिर ये कर सकती हैं अंडे की सफ़ेदी के अंदर मिला के लगा लें। बहुत ज़्यादा अंडे की सफ़ेदी के अंदर नहीं, अंडे की सफ़ेदी में बेकिंग पाउडर मिलाएं और उसको अच्छे तरीके से बीट करके अपने फेस पे पूरे पे लगा लें और 5-10 मिनट बाद जो है उसे अच्छे तरीके से क्लींजिंग करके उसे उतार लें। ठीक है। तो उसी वक्त इन्हें फौरी तौर पे उसका रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद अगर ये चाहें तो ये कर सकती हैं, बादाम ले लें, तकरीबन 8-10 जो है पीस वो लेके उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें और उसके अंदर थोड़ी सी दही मिलाएं, सैंडलवुड मिलाएं, पाउडर जो होता है उसका वो मिलाकर उसे मिक्स करें और उसमें हल्की सी जो है यानी कि वो हाफ जो है टीस्पून जो है बल्कि क्वार्टर हल्दी डाल दें और उसको मिक्स करके ये अपने फेस पे लगाएं। ठीक है, कुछ देर के बाद वॉश कर लें और उसके बाद हल्के हाथ से ये एक स्क्रब भी बन जाएगा और जितने भी ब्लैक हेड और वाइट हेड्स हैं इनके ये बिल्कुल परमानेंटली तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। इनकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइन और ग्लो करेगी इंशाल्लाह ताला। एक शॉर्ट कॉल लेती हूँ, फिर ब्रेक का वक्त भी हुआ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? मैं ज़हरा बात कर रही हूँ कराची से। मुझे ये मसला पूछा है डॉक्टर जिल के मुताबिक है कि मेरे शौहर को ना एलोपेशिया का मसला है। एलोपेशिया, ठीक है, जिसमें बाल वगैरह सारे काफ़ी सालों से इलाज करवा के बहुत जगहों पे करवाया लेकिन कोई हल नहीं होता। मतलब आ जाते हैं चले जाते हैं, इतना महंगा इलाज भी करवाया है। तो मैं कहती थी डॉक्टर कोई अच्छा मशवरा दे दें। घर के बजट में कितना फ़र्क पड़ा है आपको इस इलाज में? और इतना बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी महंगी स्प्रे और पता नहीं कौन सी दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर्स, लेकिन कोई फ़र्क तो होता नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसी के साथ ही ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, इसी सवाल के जवाब और बहुत सारे सवाल जो आपके इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ ही चलते हैं ब्रेक की तरफ।